हाय सजिटेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 5 से लेके 11 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक हियर। ओके सैज, let's see what's the higher messages for you Sag. What's the higher messages for Sagittarius? Okay. Okay Sag, so let's get started. Okay. सो मैं ये बोलूँगी कि सैज आप लोग ना कहीं पेशेंटली हर एक मामलों को फेस करते हुए दिखते हो। ओके, फर्स्ट मैसेज है एंजल्स ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालें, जस्ट पेशेंट रखिए, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, फोकस होइए, एफर्ट डालिए एंड पेशेंट रखिए, दे द चेंज। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में रिजल्ट चाहते हो, जैसे कि ऑफर चाहते हो, जॉब ऑफर, या फिर मिंगल होना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से लव वाइज भी प्रॉब्लम चल रहे हैं। ओके, या फिर आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। सो इस हफ्ते ना आप एफर्ट डाल रहे हो, फोकस हो रहे हो अपने चैलेंजेस परिस्थिति के प्रति एंड पेशेंटली डील कर रहे हो। ओके, पेशेंटली वेट करें ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट है। जो भी आपकी चैलेंजेस परिस्थिति है उस पर मे भी शायद कुछ लोग एक्शन ले रहे, एक्ट कर रहे हैं। एंड इट सेज यू विल मेक गुड प्रोग्रेस नाउ एंड यू विल बी एबल टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ। बिग लीप फॉरवर्ड आर पॉसिबल। सी, अगर आप लोगों की लाइफ में ना किसी भी मामलों को लेके फाइट चल रही है, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, या फिर किसी भी चीज़ की कमी है, सिंगल हो या फिर कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट की कमी है, तो इस हफ्ते ना देयर इज द मूवमेंट। ओके, मे बी शायद आप एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको। ओके, क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है सी, जो भी आपके नेगेटिव पर्सन है उसको आप लेट गो करें। एंड इट सेज हेल्प यू रिकॉग्नाइज एंड कन्फ्रंट एडिक्टिव बिहेवियर। कहीं ना कहीं जो भी आपकी नेगेटिव या कॉन्फ्लिक्ट वाली परिस्थिति चल रही है ना, उसको आप लेट गो करें या फिर पुश करें ताकि या एक्ट करें ताकि आप अपने लाइफ में चेंज लेके आ सको। एंड शैडो एट्रीब्यूट्स ये कह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजेस इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, allow an addictive pattern to have authority over your inner spirit. Okay, कहीं ना कहीं ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में अपने एफर्ट के जरिए, अपने मेहनत के जरिए चेंज लेके आने का, अपनी मेहनत के जरिए अपने प्रॉब्लम के प्रति ओवरकम करने का, ख़त्म करने का। एंड जैसे कि अगर सिंगल हो तो नेचुरली फेस कीजिए एंड जस्ट फोकस होइए ताकि आप अपनी लाइफ में मिंगल हो सको। और अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी चैलेंजेस परिस्थिति चल रही है तो एक्ट कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा ताकि आप उस प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, मूवमेंट कर सको। ओके, बट देयर इज अ मूवमेंट, देयर इज अ चेंज। ओके, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। एंड जैसे आपके साथ में है गाइस, मे बी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन। लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज, व्हाट द टैरो कार्ड सेज। Okay. What's the tarot card says? First part of the week says, ooh, Emperor. Okay. See, that's why I told you there is a change. ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में चेंज है, मूवमेंट है, प्रॉब्लम की को ओवरकम करे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज पर्सन,
या फिर एरीज पर्सन आके आपको हेल्प करे ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सको। अगर अदरवाइज मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट आ रहा है। वैसे भी आप लोग कॉन्फिडेंट पर्सन हो, नॉलेजेबल पर्सन होते हो, समझदार पर्सन होते हो, तो कहीं ना कहीं अपने हर एक मामलों को समझदारी से, मैच्योरिटी से, प्लानिंग करते हुए फेस करें ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, एंड ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर सको अपने हर एक मामलों को फेस करते हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल भी निभाते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, कंट्रोल करते हो। अगर आपकी लाइफ अप्स एंड डाउन हो गई थी तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में फोकस हो रहे हो, ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो ताकि सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, किसी की लाइफ में अगर कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे तरक्की मिलेगी, यस मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज यू, फोकस हो रहे हो, स्पॉन्टेनिटी हो रही है, चेंजेस लेके आ रहे हो अपने प्रॉब्लम के प्रति, अपने परिस्थिति के प्रति सी चेंजेस लेके आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग स्टक हो अपने लाइफ में किसी भी मामलों के प्रति। ओके, वेदर वो जॉब में हो, लव में हो, करियर में हो या फिर मनी वाइज हो, बट यहाँ पर ना दिस इज योर एनर्जी सैज, फोकस हो रही है कि कैसे अपने स्टक को लेट गो करें और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए। मे भी शायद किसी के हेल्प के जरिए या फिर आप खुद यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो, फोकस हो रहे हो एंड अपनी समझदारी को के साथ में फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, सक्सेसफुल हो सको, रिजल्ट लेके आ सको या फिर एक सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप प्लानिंग करके काम करो ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, सिक्योर हो सको, कंफर्टेबल हो सको अपने स्टकनेस के प्रति। ओके, वेदर वो जॉब में हो, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लव में बोलूँ, लव में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में स्टैंड ले। ओके, ये एरीज पर्सन के साथ में, बट यहाँ पर ना ये लव वाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में फोकस हो रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैच्योरली अपने लव को डील कर रहे हो ताकि आप लव में जो भी गिले शिकवे हुए हैं उसमें चेंजेस लेके आके अपने लव वाइज कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में दे द चेंज, आप अपनी लाइफ में ना ऑर्गेनाइज तरीके से लाइफ बनाने की कोशिश करें, सिक्योर होने की कोशिश करें, पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश करें। ओके, middle part of the week में there's the hermit, second major arcanas, maybe you're dealing with Virgos। okay, hermit is all about guys अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपने, this is the card of aloneness, मे बी शायद मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप सोचो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाए, कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम किया, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट हो। ओके, कैसे 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 सी, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद आप लोगों के लाइफ में देयर इज अ लैक ऑफ समथिंग बट हेल्प है आप लोगों की लाइफ में। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस मनी इशू चल रही है, जॉब नहीं है किसी के पास में, और जॉब है भी तो टॉक्सिक जॉब है, इनफ मनी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं घरेलू प्रॉब्लम चल रहे हैं, सिंगल हो, अकेले हो, कोई सपोर्ट नहीं है। बट यहाँ पर आप सोचोगे कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लेकर, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करूँ, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, जस्ट लाइक कैसे कैसे कैसे। ओके सैड, तो इसलिए आप यहाँ पर ना मिडल पार्ट ऑफ द वीक में फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपने लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर करूँ, जो भी अभी अनहेल्दी परिस्थिति चल रही थी इन फ्यूचर में सिक्योर कैसे हो, इन फ्यूचर में स्टेबल कैसे हो बोलते। ओके, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी अपने आप में ही आप कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड फ्यूचर को सिक्योर कर सको या सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, ऑब्जर्व करें मिडल पार्ट में जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसके रिजल्ट के प्रति। ओके, अपने आप से ही कनेक्ट हो रहे, फोकस हो रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द एट ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस स्टकनेस। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अपने आप में मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ना अपने आप में ही सोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों की लाइफ में स्टकनेस था, इल्यूजन था, उससे आप बाहर निकल रहे। ओके, मैं भी शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि
इस स्टकनेस से मुझे बाहर निकलना है, ओके, इस बॉन्डेज से मुझे बाहर निकलना है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, एंड कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन था, माइंड में बहुत ज़्यादा स्टकनेस था, ओके। बट वो स्टकनेस में से आप कॉन्फिडेंटली मूवमेंट हो रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली उस स्टकनेस को लेट गो करें ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ओके, यू रेडी फॉर द चेंज, यू रेडी फॉर द ग्रोथ, यू रेडी फॉर द जॉब स्विच, ठीक। 8 of swords and the 3 of पेंटिकल, ओके। जैसे कि आप लव वाइज स्टकनेस था, सिंगल थे, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर डिस्टर्ब हो, तो उससे बाहर निकलो ताकि आप रीयूनियन हो सको लव वाइज, ओके। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट, जैसे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो ताकि आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, ओके। तो मैं इन वन लाइन ये बोलूँगी सैज कि एंड ऑफ द वीक में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट होकर बातचीत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़, सपोर्ट, रेस प्रमोशन तरक्की या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सको, ओके। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश करें, फोकस हो रहे, जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है, जिस भी वजह से वरीड हो, उसको फेस कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली प्लानिंग करके ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज, रिजल्ट या फिर सक्सेसफुल लाइफ बना सको। बट मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ना आप अपने आप में ही सोच रहे हो कि कैसे डे टू डे लाइफ में फ्यूचर में सिक्योर हुआ जाए, अपॉर्चुनिटी लेके आए, सपोर्ट लेके आए। तो यहाँ पर सडनली एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर फुल ऑन कॉन्फिडेंट, ओके। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, ओके। यहाँ पर जैसे कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपने आप में सोच रहे हो, ओके, कि कैसे कैसे कैसे। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सडनली आप अपने कंफर्ट जोन से उठ के बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सपोर्ट के जरिए रिजल्ट लेके आ सको, ओके, रीयूनियन हो सको या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ओके। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देयर इज अ सपोर्ट, ओके। मे भी शायद कोई और साइन है, टोस्ट पर कोई कैप्रिकॉर्न, आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट। अदरवाइज हिडन पोर्शन में अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, एंड सिक्योर लाइफ भी बनाती हुई दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ओके। सैज ठीक, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस फाइट छोड़े, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, या फिर सिंगल हो या फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन बड़ा चल रहा है, ओके। बट यहाँ पर कोई अर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, सिक्योर हो सको, जो भी ये नेगेटिव परिस्थिति चल रही है उसमें चेंज लेके आके अपनी लाइफ में नोटिसेबल हो सको, ओके। तो इन वन लाइन में ये बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में हिडन पोर्शन में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपने इस नेगेटिव परिस्थिति को चेंज करते हुए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको, बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको एंड मूव ऑन हो सको, ओके। एंड किसी के लाइफ में आप बोलोगे गुड न्यूज़ आ रही है, शादी की गुड न्यूज़ भी आ रही है, कोई शादीशुदा लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रहा था तो उसमें बैलेंस हो रहा है, ओके, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आप खुद ही यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे की एनर्जी बोलूँ तो खुद ही यहाँ पर मैच्योरली इंडिपेंडेंट होकर अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो ताकि पॉजिटिव चेंज, रिजल्ट, सक्सेस नोटिसेबल हो सके, रेस प्रमोशन तरक्की पा सके, ओके। तो हिडन पोर्शन में बहुत अच्छी एनर्जी है, तो गाइस एफर्ट डालिए क्योंकि ये हफ्ता है मूवमेंट का, ये हफ्ता है चेंज का, ये हफ्ता है आपके एफर्ट के, जो भी आप एफर्ट डालोगे उसका रिजल्ट का, सक्सेसफुल, ओके। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ओके। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस वरी, टेंशन, सिंगल हैं कुछ लोग, कहीं ना कहीं चैलेंजेस पीरियड चल रहे हैं, अपने आप में लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, किसी के लाइफ में स्टकनेस है घर के माहौल में, आउटर वर्ल्ड में, ओके। कहीं ना कहीं स्लीपलेस नाइट हो, रात भर सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में ये चैलेंजेस स्पिरिट को ओवरकम करें, कैसे अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करें, ओके। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में भी शायद हो सकता है, शायद आप लोगों की लाइफ में डिस्ट्रप्शन हुआ हो, धोखा मिला हो, ओके। बट देयर इज अ चेंज, या मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों के लाइफ में ना शायद लव वाइज, पहले बोलना चाहूँगी लव वाइज, अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में धोखा हुआ है
कोई एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा साइन, एक्वेरियस ने आपको धोखा दिया है, ओके, तो वो पार्ट कोई एयर साइन ने धोखा दिया है पास्ट में, तो दे द चेंज, ओके, क्योंकि उनकी वजह से आप सिंगल हो या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, रात रात बस सोचते हो दिख रहे हो, दे द चेंज, जो कि आपको पॉजिटिविटी दे रही है, मूवमेंट हो रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि टोटली न्यू लव की तरफ एंटर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एयर साइन के साथ में डील नहीं कर रहे हो तो टोटली न्यू लव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ओके। और अगर आप एयर साइन के साथ में डील नहीं कर रहे या कर रहे हो तो टोटली न्यू लव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, और नहीं कर रहे तो कोई एयर साइन आके आपको चेंजेस दे रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपने लव वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आके मिंगल हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दिस इज द कार्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ओके। तो आउटकम में भी शायद सैज आप लोगों की लाइफ में पास्ट में आपकी वैल्यूबल चीज़ें चली गई हो, ओके। पास्ट में आपकी लाइफ में जैसे कि प्रॉपर्टी हो, या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो, लीगल मामला हो, ओके, तो आपके किसी ने आपसे धोखे से ले लिया हो, एंड जस्ट देयर इज द वरीड, देयर इज द टेंशन, देयर इज द आप सोचोगे यार मेरी प्रॉपर्टी चली गई, या मेरे हाथों से मेरी वैल्यूबल चीज़ें चली गई। वैल्यूबल चीज़ें इन द सेंस कि मनी चला गया हो, किसी ने धोखे के कारण ले लिया हो, प्रॉपर्टी चली गई हो, लव भी वैल्यूबल चीज़ हो, तो वैल्यूबल चीज़ें चली गई हो, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओके। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ना अपनी लाइफ में पास के मामलों को ओवरकम करने के लिए मैच्योरली, समझदारी से फेस कर रहे हो, ताकि आप चेंजेस लेके आ सको, मूवमेंट कर सको, ओके। तो आउटकम में मैं यही बोलूँगी, सैज देयर इज अ चेंज, जो भी आपकी लाइफ से वैल्यूबल चीज़ें चली गई थी, ओके, आप यहाँ पर समझदारी से या फिर परफेक्ट होके मैनेज कर रहे हो, ताकि आप पॉजिटिव चेंज, पीस या फिर बैलेंस कर सको, ओके। देयर इज अ चेंज, आउटकम में चेंजेस है इन अ वन लाइन। What's the guidance? See, guidance है 6 of swords. There is a change, peace आ रहा है, movement हो रहा है, कुछ तो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं बसने के लिए, बट 6 of swords is all about guys positive. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों के लाइफ में पीस आ रहा है, आप लोगों के लाइफ में जो भी चैलेंजेस टाइम थे वो ख़त्म हो रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में रीलोकेट हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं रीलोकेट होने के लिए, बट पीस बना के चलिएगा, ओके। सैज पीस बना के चलिएगा, समझदारी से काम लीजिएगा, एंड यूज योर इंट्यूशन। दिस इज द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, मैच्योरली, पीसफुली फोकस होते हुए अपने हर एक मामलों को फेस कीजिएगा। देयर इज द चेंज है, द साइकिल इज एंडिंग। जो भी चैलेंजिंग साइकिल थी वो ख़त्म हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, तो पीसफुली हर एक मामलों को फेस करना है, फोकस होना है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके, मूवमेंट कर सको। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। लक आपके फेवर में है सैज, ओके। जो भी आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हो, लक इन योर साइड। सी देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द फ्रेश स्टार्ट। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक गाइस। मैं ये बोलूँगी ये तीनों कार्ड को देख के कि ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, पैशनेट हो रहे हो, फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और अपनी एक लक के सारे एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। और ब्लेसिंग भी है, लक भी है, ब्लेसिंग भी है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग है अपनी लाइफ में इस फेयर को ओवरकम करने के लिए। 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, जैसे मैं पहले कहा कि देयर इज चेंज। ओवरऑल एनर्जी में जिस भी वजह से आप फेयर हो, सिंगल हो, कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, टेंशन है, चैलेंजेस पीरियड चल रही है, देयर इज चेंज। लक आपके साथ में है। दिस इज द राइट टाइम फॉर चेंज एंड फ्रेश स्टार्ट। एंड ब्लेसिंग भी है गाइस। आप बोलोगे कि ऑफर है, यस ऑफर भी है। सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी आफ्टर फेयर, there is a gratitude, okay. 9 of swords and 10 of cup, this is the card of happiness. after fear there is the happiness, क्योंकि लक आपके साथ में है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा वॉन्ड की एनर्जी है, तो गुड न्यूज़ भी आ रही है।
एंड पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है, एंड कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं आइडियाज भी आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। वाओ, दिस इज द योर ओवरऑल एनर्जी। ये हफ्ता ना आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं, जिस भी वजह से आप कॉन्फ्लिक्ट, फियर, चैलेंजेस महसूस कर रहे थे। ओके, राइज अप हो रहे हो। अगर आप एफर्ट डालोगे तो राइज अप हो गया, अदरवाइज मे भी शायद ना हो। क्योंकि मैं ये बोलूँगी सैज, लाइफ हमको किसने मिली है? आपने प्रॉब्लम को फेस करके बेटर लाइफ बनाने के लिए, राइट? सोचते रहने के लिए नहीं। तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतरीन लाइफ बना सको एंड सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, क्योंकि लक आपके साथ में है एंड ब्लेसिंग भी है। यूनिवर्स आपको ये चेंजेस देना चाहते हैं तो एक्ट कीजिएगा। ओके, क्योंकि सी नेक्स्ट मैसेज ई, दिस इज योर फाइनल मैसेज इज journey. You're in the totally new journey. Okay guys, you're in the totally new territory. आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ हो, वेदर वो रिलोकेट हो, वेदर वो आपके परिस्थिति के प्रति चेंज हो, वेदर वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना हो, पीस लेके आना हो, या फिर सक्सेसफुल होना हो। ओके, देयर इज द चेंज। तो गाइस एक्ट कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली चेंज लेके आ सको। ओके, यूर इन द जर्नी ऑफ चेंज। ओके सैज, आज का क्वेश्चन, सैज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके सैज, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, here is the 5 piles, choose a pile सैज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है। अगर आप लोगों की लाइफ में ना सो मच बर्डन महसूस हो रहा है, स्ट्रेस महसूस हो रहा है, आस्क फॉर हेल्प पाइल नंबर 1। जिसको भी आप अपना मानते हो उनसे हेल्प मांगिए, फ्रेंड, फैमिली, कलीग कोई भी हो। ओके, उनसे हेल्प मांगिए ताकि आप अपने लाइफ में हेल्प के जरिए इजी वे से आगे बढ़ सको। ओके, या फिर उनसे बातचीत कीजिए ताकि आपके दिल का बोझ थोड़ा सा कम हो सके। ओके, आस्क फॉर हेल्प, जिसको भी आप अपना मानते हो उनसे हेल्प मांगे ताकि आपका जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, वो थोड़ा सा कम हो सके। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं आप लोगों के लाइफ में जस्टिस है। आप लोगों के लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट है। सो कीप डूइंग, पीसफुल रह के बैलेंस करते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। देयर इज द जस्टिस। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं देयर इज द रिकवरी टाइम। ओके, आप लोगों के लाइफ में जैसे मैंने पहले कहा वैल्यूएबल चीजें चली गई थी, यूनिवर्स आपको ना वो उससे रिकवर करवा रहे हैं ताकि आपको एक बेटर फॉर्म में आपको रिटर्न में दे सके। ओके, यू आर इन द रिकवरी पोजीशन। जो भी आपने सवाल पूछा है तो पीसफुल रहते हुए, बैलेंस करते हुए एफर्ट डालिएगा ताकि आपको बेटर फॉर्म में रिजल्ट मिले। जैसे आपका 1 रुपया लॉस हो गया, ओके, तो यूनिवर्स ने आपको उस 1 रुपये पाने के लिए मेहनत करवाया एंड यूनिवर्स अब रिटर्न में दे रहे हैं 10 रुपीज़। उसी हिसाब से जो भी आपने खोया है बेटर फॉर्म में आपको रिटर्न मिल रहा है, तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि लोगों की मदद कीजिए ताकि लोगों की दुआओं से आपको रास्ता दिखे, हेल्प मिले। अदरवाइज आपकी सराउंडिंग में ही आपके सारे सवालों के जवाब हैं, तो कनेक्ट विद पीपल। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकंसिडर, फिर से अपने सवाल पे फोकस कीजिए। मे भी शायद आपके सवालों में ना विजन की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, आइडियाज़ की कमी है, तो फिर से अपने सवाल पे थोड़ा फोकस कीजिए कि क्या कमी है। अपने आप ही आपको समाधान दिखाई दे देगा। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, आस्क फॉर हेल्प। ओके, ताकि वहाँ से आपको कोई ना कोई हेल्प मिले और अपनी लाइफ में आप मूव ऑन हो। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज जस्टिस, तो कीप गोइंग। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकवरी टाइम हो रहा है, रिकवर हो रहे हो, सो पीसफुली बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को फेस कीजिएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके सराउंडिंग में ही हेल्पफुल पीपल है जो आपको रिजल्ट दे रहे हैं, तो कनेक्ट विथ योर पीपल्स। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, फिर से अपने सवाल पे फोकस होइए, वहाँ पर मे भी शायद कोई ना कोई कमी है। ओके, तो कनेक्ट होइए अपने सवाल पे ताकि आपको खुद ब खुद दिख जाए कि ये सवाल मेरे लिए क्यों यूनिवर्स ने बोला, फिर से सोचो बोल के। ओके,
यस एज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।